नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। विपक्ष के भारी विरोध के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। उन्होंने बिल को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए चुनौती दी कि अगर विपक्ष इसे गलत साबित कर दे तो वो बिल को वापस ले लेंगे। दिल्ली के अनाज मंडी में भीषण आग से 43 लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार, पुलिस कमिश्नर और नॉर्थ एमसीडी को नोटिस भेजकर इस मामले में 6 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है। फिल्म पद्मावत की तर्ज पर फिल्म पानीपत को लेकर भी राजस्थान में विरोध बढ़ गया है। फिल्म में महाराजा सूरजमल की गलत छवि दिखाए जाने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने जयपुर के क्षेत्र में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद जयपुर के कई सिनेमाघरों ने फिल्म का शो चलाना बंद कर दिया। और वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने खेलों में डोपिंग के कारण रूस पर 4 साल का बैन लगा दिया। इस बैन के बाद अब रूस अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के अलावा 2022 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप समेत कई दूसरे खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएगा। जयपुर में फिल्म पानीपत के विरोध में एक सिनेमाघर में तोड़फोड़ की गई। जयपुर में जाट समुदाय के लोगों ने पानीपत में तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए आइनॉक्स सिनेमाघर में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर हालात काबू में किए। लोकसभा में पेश हुए नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान अगरतला में ज्वाइंट मूवमेंट कमेटी के लोगों ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी दी। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फीस समेत कई मुद्दों को लेकर जेएनयू से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक पुलिस वाला उस वक्त भीड़ के हाथों पिट गया जब वो दुकानदार के साथ अपने बेटे के झगड़े का बीच बचाव करने दुकान पर पहुंचा था। मध्य प्रदेश के भिंड में प्रेम प्रसंग को लेकर भीड़ ने एक महिला और उसके प्रेमी को तालिबानी सजा दी, जिसमें युवक को एक पेड़ से बांधकर पीटा गया तो वहीं महिला को उसके ही परिवार के लोगों ने बुरी तरह से पीटा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में किसी पुरानी रंजिश को लेकर 2 समूहों में जमकर लाठियां चली। इस दौरान एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। देश भर में प्याज की आसमान छूती कीमतों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों को राशन में प्याज देने का फैसला किया तो वहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्याज का भाव जानने कोलकाता के यदुबाबू बाजार पहुंच गईं और दुकानदारों से बात की। उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज में एक नर्स के साथ दूसरी नर्सों ने जमकर मारपीट की है, जिसमें नर्स बुरी तरह से घायल हो गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन चुप्पी साधे है तो वहीं दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर पाकिस्तान के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार से आतंकवाद का समर्थन बंद करने की मांग की। यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में हजारों लोग सेंटा की ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतरे। चैरिटी के लिए हर साल होने वाले सेंटा डैश रन में हिस्सा लिया। नागरिकता संशोधन बिल का तीखा विरोध करते हुए विपक्ष ने सरकार और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। हालांकि तीखे विरोध के बावजूद लोकसभा में बिल पेश हुआ और उस पर बहस शुरू हो गई, लेकिन बिल में मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं होने पर विपक्ष उठ खड़ा हुआ और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इस बिल को सदन में पेश करने पर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं ने नागरिकता संशोधन बिल को संविधान के खिलाफ बताया और उस पर आपत्ति जताई। इट इज नथिंग बट ए टारगेटेड लेजिस्लेशन अगेंस्ट द
माइनॉरिटी पीपल ऑफ आवर कंट्री। आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप आक्रमण कर रहे हैं। तो ये तो हमारा संसदीय नहीं सिर्फ हमारा लोकतंत्र की ढांचा है। विपक्ष की आपत्ति इस बात पर है कि नागरिकता संशोधन बिल में मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने बिल पेश करने पर हो रही चर्चा को गलत बताया और सदन में साफ किया कि बिल कहीं से भी मुस्लिम समुदाय या संविधान के खिलाफ नहीं है। ये सदन को ये बिल पर चर्चा करने का अधिकार है या नहीं है, इस पर ही चर्चा हो सकती है, इसके मेरिट पर चर्चा नहीं हो सकती है। ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। लेकिन सदन में बहस तीखी होती गई और यहाँ तक कि ओवैसी ने गृहमंत्री पर सीधे हमला भी बोल दिया। Those who said that religion should determine nationhood, they formed Pakistan. That was the idea of Pakistan. And Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Maulana Azad, they all said religion cannot determine nationhood. कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को बचा लीजिए। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विपक्ष शुरू से हमलावर दिखा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला जारी रखा, लेकिन अमित शाह ने भी मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया और सदन में साफ किया कि नागरिकता संशोधन बिल संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता और न ही किसी समुदाय विशेष के खिलाफ है। अगर कोई मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन करता है तो ये देश खुले मन से इस पर विचार करेगा, परंतु उन लोगों को ये जो प्रावधान होने जा रहा है इसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता मान्यवर, क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रावधान नहीं हुए। ये निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर बिल लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले उन्होंने कांग्रेस पर जमकर पलटवार भी किया। नागरिकता संशोधन बिल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अफगानिस्तान का जिक्र होने पर जब सवाल उठा तो उन्होंने विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत की 106 किलोमीटर जमीनी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है। क्या आप, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, उकसाने से कुछ नहीं होगा, रिकॉर्ड की बात है। मैं भूगोल को जानता हूँ, इस देश की भूगोल को जानता हूँ। मैं यही कहूँ, शायद ये लोग पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। और जब कांग्रेस ने गृहमंत्री की बात न सुनकर हंगामा जारी रखा तो अमित शाह ने भी भड़ककर जवाबी वार किया। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? सदन के हंगामे के बीच स्पीकर ने इस बिल को पेश करने के लिए वोटिंग की बात मान ली और जब वोटिंग हुई तो 82 के मुकाबले 293 सदस्यों का इसे समर्थन मिला। लोकसभा में बिल पेश हुआ और फिर इस पर चर्चा शुरू हुई। सोशल मीडिया पर एक शख्स और महिला के साथ कुछ लोगों की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के भिंड का बताया जा रहा है, जहां एक शख्स को पेड़ से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। भीड़ के सामने पीठ पर बेल्ट मारी गई, मुंह पर मुक्का और बाल खींचे गए। उस शख्स की पिटाई एक महिला के सामने की गई जिसे भीड़ घेर कर खड़ी थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर महिला के परिवार वाले नाराज थे, इसीलिए भरी भीड़ के सामने दरिंदगी भरी सजा सुनाई गई। इस दौरान महिला के परिवार के एक शख्स ने महिला को लात मारी, घूंसे मारे और चोटी पकड़कर घसीटा। इस दौरान गांव वाले जान से मारने की बात कहते रहे। पिटाई के बीच में किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे भीड़ का तालिबानी चेहरा सामने आया। वरना पिटने वाले शख्स को घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस को सौंप दिया गया था। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पिटाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कह रही है। तो जीतू गुर्जर नाम के लड़के के घर में घुसने की शिकायत की गई थी और उसको पकड़ के थाने में पेश भी किया गया था। प्रयास कुशवाहा की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जीतू गुर्जर के खिलाफ। और अभी वीडियो वायरल वाली बात सामने आई है तो उस पर भी अगर उसको बंधक बना के मारपीट की गई बांध के, उस पर भी उचित बेगानी कार्रवाई की जाएगी। जिस शख्स की पिटाई की गई वो पड़ोस के गांव का बताया जा रहा है। गांव के लोगों ने दबी जुबान में बताया कि उस शख्स के गांव की महिला से प्रेम संबंध थे। महिला के घर वाले उसे रंगे हाथों पकड़ने की फिराक में थे और जैसे ही मौका मिला तालिबानी सजा दे डाली। सीरिया में विद्रोहियों के गढ़ पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। सीरिया की बशर अल असद सरकार और रूस की ओर से विद्रोहियों के आखिरी गढ़ पर किए गए हवाई हमले में 8 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत हो गई। उत्तर
उत्तर प्रदेश के रामपुर में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में 2 लोग घायल हो गए। इस घटना में जमकर पत्थरबाजी की गई। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने शिरडी पहुंचकर साईं बाबा का आशीर्वाद लिया और भजन कीर्तन में भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शादी के रिसेप्शन में पहुंचे एक मेहमान ने दूल्हा दुल्हन को तोहफे में प्याज का बुके दिया। अच्छा, क्या बोलेंगे? आज की डेट में इसका जरूरत है। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने खुद को आग लगा ली, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बुझा दिया। ये घटना तब घटी जब वहां मौजूद एक महिला यौन उत्पीड़न की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन के 6 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने विशाल टॉर्च लाइट रैली निकालकर आंदोलन के प्रति समर्थन जताया। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ने विंटेज कार रैली का आयोजन किया, जिसमें कई पुरानी कारों के मालिकों ने हिस्सा लिया। मुंबई के मलाड में सबसे बड़े स्ट्रीट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर गायक हिमेश रेशमिया के गाने पर फैंस काफी देर तक झूमते रहे। एसबीआई ने सभी तरह के लोन के लिए MCLR यानी मार्जिन कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी। इस कटौती के बाद घर, कार और अन्य लोन सस्ते हो जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 में से 12 सीटें जीत ली हैं और इसी के चलते येदियुरप्पा सरकार पर लटकी संकट की तलवार हट गई है। येदियुरप्पा सरकार ने विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बाद येदियुरप्पा के अगले 3.5 साल तक सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। पीएम मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में रैली के दौरान येदियुरप्पा को बधाई देते हुए विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। जिस तरह से कांग्रेस ने पहले वहां धोखे से सरकार बनाई और फिर 1 साल तक वो पूरा समय झगड़ाई करते रहे, बैठ तो गए, कोई और न आ जाए इसके लिए तो जागरूक रहे, लेकिन जनता का भला कैसे हो ये उनका एजेंडा में ही नहीं आया। इस बार फिर से कर्नाटक में कमल की ताकत दिखाई दी और येदियुरप्पा फिर से कर्नाटक के किंग बन गए हैं। उपचुनाव में 15 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें 12 पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई, जबकि पूर्व सीएम कुमारस्वामी की जेडीएस एक भी सीट नहीं जीत पाई। जीत के बाद बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र मिठाई लेकर पहुंचे और अपने पिता के सामने नतमस्तक होकर जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि उपचुनाव की जिम्मेदारी सीएम येदियुरप्पा ने विजेंद्र को ही सौंपी थी। I am happy that people have given very good verdict, and now without any confusion, because another 3.5 years without any disturbance, we can give stable government and pro-people government. And I am confident. The by-elections are different. General elections are different. There are shortcomings which we'll have to think over. जहां जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, वहीं हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। जीत के बाद कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि वो जीते हुए 12 में से 11 विधायकों को कैबिनेट में जगह देंगे। दरअसल बीजेपी ने 15 सीटों में से 13 पर उन प्रत्याशियों को टिकट दिया था जो कांग्रेस और जेडीएस के बागी थे, जिन्होंने कुमारस्वामी सरकार के फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद क्या स्थिति है, ये आपको आइए हम समझाते हैं। कर्नाटक में विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं, जिनमें से 17 विधायक कुमारस्वामी फ्लोर टेस्ट के वक्त अयोग्य ठहरा दिए गए थे। उस वक्त सरकार बनाने के लिए 104 विधायकों की जरूरत थी, जिसे बीजेपी ने अपने 105 और 1 निर्दलीय के साथ मिलकर पूरा कर लिया था। अब उपचुनाव में 17 में से 15 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। बाकी की 2 सीटों पर हाईकोर्ट में मामला लंबित पड़ा हुआ है, वहां पर बाद में चुनाव होगा। 15 सीटों पर उपचुनाव होने के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या 222 हो गई। इस स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 112 हो गया।
12 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी के खुद के ही 117 विधायक हो गए हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 5 ज्यादा है। ऐसे में अब बीजेपी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर पाकिस्तान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार से आतंकवाद का समर्थन बंद करने की मांग की और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारी सड़क के किनारे झंडे और बैनर लेकर खड़े हुए थे और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे। उनका आरोप था कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान को ये सब रोकना होगा। पाकिस्तान is Taliban! Pakistan! Pakistan! Taliban is Pakistan! Pakistan is Taliban! Taliban is Pakistan! Pakistan is Taliban! Taliban is Pakistan! वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रूस पर डोपिंग रोधी प्रयोगशाला में गलत आंकड़े देने का आरोप लगाया है और जिसके बाद वाडा ने रूस पर 4 साल का बैन लगा दिया। इस मामले में वाडा की कार्यकारी कमेटी ने एक मत से यह फैसला लिया है। वाडा के इस फैसले के साथ ही रूस के कहीं भी खेलने और किसी भी खेल की मेजबानी करने पर भी बैन लगा दिया गया है। इस तरह से रूस 2020 में खेले जाने वाले ओलंपिक और 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद कुछ रूसी खिलाड़ी खेलों में हिस्सा ले पाएंगे। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें डोपिंग से क्लीन चिट मिलेगी वो ही किसी खेल में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें तटस्थ झंडे के तहत खेलना होगा, यानी कि न्यूट्रल झंडे के तहत। रूस को वाडा के फैसले के खिलाफ 21 दिन के भीतर अपील करने का अधिकार है और अगर रूस अपील करने का विचार करता है तो वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील कर सकता है। देश भर में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै में तो प्याज ने डबल सेंचुरी मार दी, जिसकी वजह से गरीब लोगों ने प्याज खरीदना तक छोड़ दिया, या जो लोग खरीद रहे हैं वो हफ्ते में 4-5 किलो के मुकाबले सिर्फ 1 किलो प्याज से काम चला रहे हैं। फिलहाल मोदी सरकार की प्याज की कीमतों के ऐलान का कोई असर बाजार पर नहीं दिखा। मदुरै में प्याज के दाम 200 रुपए से ज्यादा हो गए। ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने राशन की दुकानों पर प्याज बेचने का प्रस्ताव रखा है। मदुरै के अलावा दूसरे इलाकों में प्याज महंगी होने से थाली का जायका तो बिगड़ ही रहा है, दूसरी तरफ प्याज से लोगों की जिंदगी में मुसीबत भी आने लगी है। आंध्र प्रदेश के कई शहरों में प्याज की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। गोदावरी जिले में सस्ती प्याज के लिए लंबी लाइन लगी है। कई दफा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ऐसे में भीड़ में फंसकर 62 साल के एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आपको बता दें कि आंध्र सरकार 25 रुपए किलो की दर पर सस्ता प्याज उपलब्ध करा रही है, जिसके लिए लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। तो कहीं लंबी लाइन है तो कहीं लोगों के बीच गुस्सा है। आम आदमी प्याज लेने के लिए लाइन में खड़ा है, वहीं नेताजी प्याज के निकलते आंसू पर अपनी सियासत चमका रहे। पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर ऐसा केक काटा जिसके चारों ओर प्याज लगी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को प्याज मुफ्त में बांटी। उनका कहना था कि सोनिया गांधी के जन्मदिन पर लोगों को फ्री प्याज से अच्छा तोहफा और क्या हो सकता था। दरअसल ऐसा करके नारायणसामी महंगी प्याज पर मोदी सरकार का विरोध भी कर रहे थे। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने अलग तरीके से प्याज की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। प्रतीक के तौर पर एक बड़ी प्याज लेकर अमरावती की सड़कों पर निकले। उनके साथ समर्थकों ने गले में प्याज की माला पहनी हुई थी और सब मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। प्याज की कीमतें जिस तरह तेजी से बढ़ रही हैं, उसकी वजह से बाजार में लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। इसका असर एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी पर भी पड़ा है। नासिक की लासलगांव मंडी में रिटेल में प्याज खरीदने वाले खरीदार नहीं पहुंच रहे। इसकी वजह से होलसेल विक्रेताओं के यहाँ प्याज के सड़ने का खतरा बढ़ गया है। प्याज की कीमतें बढ़ने पर कई राज्यों ने राशन की दुकानों पर सस्ती प्याज बेचने का फैसला किया। ममता सरकार भी अब ऐसा ही करने जा रही है। प्याज की कीमतों को लेकर सब्जी बेचने वालों और लोगों से बात करने के लिए ममता बनर्जी कोलकाता के यदु बाजार पहुंची। ममता ने सब्जी बेचने वालों से प्याज के दाम बढ़ने की वजह पूछी और मौजूदा रेट जाना। इसके बाद भरोसा दिलाया कि सरकार प्याज बेचने वालों से प्याज के दाम बढ़ने की वजह पूछी और मौजूदा रेट जाना। इसके बाद भरोसा दिलाया कि सरकार प्याज सस्ती उपलब्ध कराने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। नागरिकता संशोधन बिल असम समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में कड़ा सियासी विरोध इसका हो रहा है। एक तरफ लोकसभा में बिल पेश हुआ, वहीं दूसरी ओर इन राज्यों में बिल का विरोध भी तेज होता चला गया। बाहरी लोगों का मुद्दा वहां हमेशा से बड़ा रहा है
और इसीलिए असम में नागरिकता संशोधन बिल का सख्त विरोध है। राज्य के 8 संगठनों ने 12 घंटे के असम बंद का ऐलान किया और इस दौरान गुवाहाटी में छात्र संगठनों ने पुतले जलाकर और नारेबाजी कर केंद्र सरकार का विरोध किया। सड़कों पर बड़ी तादाद में जुटे लोगों ने आवाजाही रोक दी और वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। वहीं जोरहाट में सैकड़ों की तादाद में जमा होकर छात्रों ने मार्च निकाला। सीएबी के खिलाफ असम बंद का असर साफ साफ नजर आया। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रही तो बाजार में दुकानों पर ताले नजर आए। लोग भी आमतौर पर घरों में बंद रहे और इस तरह बंद का पूरी तरह से समर्थन किया। राजधानी गुवाहाटी में कई जगहों पर सीएबी का विरोध हिंसक भी हो गया। हालांकि बड़ी तादाद में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हालात पर काबू बनाए रखा। तिनसुकिया में सरकारी दफ्तर के सामने लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि नागरिकता संशोधन बिल पर उनका विरोध तेज होता जाएगा। इसी तरह मणिपुर में भी छात्र संगठन नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं त्रिपुरा में टीवाईपीसी पार्टी के कार्यकर्ता रेल की पटरियों पर खड़े हो गए और रेल रोककर नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया। हालांकि पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को पटरी से हटा दिया, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनें स्टेशन पर खड़ी रही। उत्तर पूर्व के राज्यों में नागरिकता संशोधन बिल का तीखा विरोध है और संकेत ये है कि ये विरोध आगे और तेज हो सकता है। और आंख कान खोल के में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लौट रहे हैं फौरन वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में अनाज मंडी अग्निकांड को लेकर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। ये मामला संसद में भी उठा और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता आपस में उलझ पड़े। जिस फैक्ट्री में 43 लोग जिंदा जल गए वहां से अभी तक धुआं निकल रहा है और उस धुएं से सियासत धधक उठी है। राज्यसभा में बीजेपी नेता विजय गोयल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आपस में उलझ गए। बीजेपी ने इस हादसे के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताया, क्योंकि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। क्या होगा अगर कोई आज ये कहे एमसीडी अलग है, एनडीएमसी अलग है, फलाना अलग है, तो मैं समझता हूँ वो सब गलत है। सब कुछ दिल्ली सरकार के अंतर्गत है और इसीलिए सारी जो जिम्मेदारी है किसी वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। आप इसको ब्लेम गेम समझिए, आप इसको राजनीति समझिए, वो आपके समझने की बात है। मेरे समझने की बात यह है अगर किसी ने दिल्ली के ऊपर किन्हीं को बिठाया हो और उन्होंने बैठने से मना किया हो तो जिम्मेदारी है इस बात की कि कौन नहीं बैठा। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इसमें राजनीति मत कीजिए। हम सब लोग मिलकर एमसीडी की क्या जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी है, डीडीए की क्या जिम्मेदारी है, चलिए बैठते हैं, मिलते हैं, तय करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए पहल करते हैं। धन्यवाद। सियासी बवाल के बीच इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 43 मौत का जिम्मेदार कौन है। शुरुआती जांच में पुलिस आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बता रही है। उधर फैक्ट्री के मालिक रेहान और मैनेजर फुरकान को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया। एक तरफ गए, एक मकान के जरिए हम ऊपर चढ़े, वहाँ ऊपर जाने का सीढ़ियाँ नहीं थी, हमने लकड़ी की सीढ़ी अरेंज की। एक लकड़ी की सीढ़ी थी, बांस की जो बनाई जाती है, वो अरेंज करके एक ग्रिल के सहारे 2 आदमियों को उधर से पीछे से बाहर निकाला, जो काफी अंदर हम जब गए हमें घुटन महसूस हुई और 2 लोगों को बाहर निकाल के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मारे गए 43 लोगों में से अधिकतर बिहार के थे। उनके शवों को एलएनजेपी अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में रखा गया है। 43 शवों में से 28 की शिनाख्त हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद शिनाख्त किए गए शव परिवार वालों के हवाले कर दिए गए। परिवार वाले शव को देखकर रो पड़े। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 600 गज में बनी फैक्ट्री ने अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं ली थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने बिना एनओसी मिले फैक्ट्री चलने कैसे दी। ऐसे में फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि अग्निशमन विभाग दिल्ली सरकार की होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर। इस मामले में कल गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे, जबकि दिल्ली सरकार पहले ही 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। जेएनयू में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से जेएनयू स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और जेएनयू से राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर स्टूडेंट को रोका तो छात्र पुलिस से उलझ पड़े, जिसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। कि आप देखेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर कब तक आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे, क्या लग रहा है सोल्यूशन मिलेगा, फीस का हल हो पाएगा या ऐसे ही आप प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? देखिए हल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एकदम तय कर चुके हैं जब तक रोल बैक नहीं होगा तब तक ये ऐसा नहीं चलेगा कि बार बार हम लोगों को थका के
यहाँ पे सरकार चलेगी। बढ़ी फीस वापस लेने की मांग कर रहे स्टूडेंट ने साफ कर दिया कि जब तक जेएनयू प्रशासन उनकी मांग नहीं मानता है वो इसी तरह विरोध करते रहेंगे। हम लोग 1.5 महीने से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग आज बहुत शांतिपूर्वक मार्च था, हमें बहुत बुरी तरीके से मारा हो गया है और हम तो बस यही चाह रहे हैं कि हमारी फीस ना बढ़े क्योंकि 40% छात्र नहीं पढ़ पाएंगे यूनिवर्सिटी में। सर देखिए, दिल्ली पुलिस ने पिछली बार भी काराना हरकत की थी। हम लोग पीसफुली वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने लाइट बंद करके हमारे साथियों पर हमला किया। नहीं, हम तो अपनी मांग पूरी करके ही रहेंगे। वो तो लाठीचार्ज कर रहे हैं ताकि हम अपनी आवाज सही ढंग से उठा ना पाए। कई घंटे तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने छात्रों को पकड़कर जबरन बस में बिठाना शुरू कर दिया। इस दौरान कई छात्रों को चोट भी लगी है। काफी देर बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए सभी स्टूडेंट को जेएनयू ले जाकर छोड़ दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद अब हिंदू महासभा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी। खबर है कि हिंदू महासभा मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने के खिलाफ याचिका दायर करेगी। हिंदू महासभा की दलील है कि सरकारी जमीन को मस्जिद निर्माण के लिए नहीं दिया जा सकता। याचिका में 5 एकड़ जमीन दिए जाने के फैसले को वापस लेने की भी मांग है। इसके साथ ही हिंदू महासभा फैसले में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों को हटाने की भी मांग कर सकता है। झारखंड के रांची में 2 जवानों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। झारखंड के रांची में चुनाव की ड्यूटी पर पहुंचे सशस्त्र बल के 2 जवानों ने किसी विवाद में एक दूसरे को गोली मार दी। इस घटना में दोनों जवानों की मौत हो गई, वहीं एक जवान घायल हो गया। महाराष्ट्र के नागपुर में 5 साल की बच्ची की रेप और उसकी हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आगरा में कार रिपेयरिंग का बिल मांगने पर आरोपी शख्स ने दुकान के मालिक को कार से कुचलकर मारने की कोशिश की। दुकान मालिक खुद को बचाने की कोशिश में कार की बोनट पर काफी दूर तक लटका रहा। मुंबई में जोगेश्वरी के विक्रोली रोड पर कचरे के ढेर में भीषण आग लग गई। आग की वजह से थोड़ी देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक सब्जी मंडी के बाहर एक शख्स की मौत हो गई। प्याज खरीदने के लिए कतार में खड़े शख्स को दिल का दौरा पड़ गया। उत्तर प्रदेश में मेरठ के नौचंदी थाना इलाके में एक दुकान के बाहर खड़े युवक पर आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आश्रम छात्रावास में खराब व्यवस्था के चलते छात्राओं ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना दिया। पिछले 15 दिनों के भीतर छात्राओं ने चौथी बार शिकायत की है। कोई समस्या पढ़ाई नहीं हो पा रही, आपस में झगड़ा रात की 12 बजे भी झगड़ा करते, सब सो जाते हैं। तो अभी औषध दे सकते हैं वहाँ, उन्होंने भी इस्तीफा लिख दिया। केरल के कुन्नूर में एक किसान सोशल मीडिया के माध्यम से खेती के लिए दूसरे किसानों की मदद कर रहा है। इसके जरिए देश भर के किसानों को आधुनिक जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजस्थान के जोधपुर में हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग में जाने से पहले पुराने भवन में पहुंचे सभी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लद्दाख की पेंगोंग सो झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने प्लॉगिंग अभियान चलाया और प्लास्टिक कचरे को उठाया। ये अभियान स्वच्छता पखवाड़े के तहत किया गया, जो 1 से 15 दिसंबर के बीच चल रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा में है। वीडियो में एक दूल्हा 2 दुल्हनों को एक साथ वरमाला पहनाते नजर आए। लोगों को बेशक की मजाक लगा, लेकिन ये सच है कि एक आदमी ने एक ही स्टेज पर 2 महिलाओं को वरमाला पहनाई। उनमें से एक उसकी पत्नी है और दूसरी साली। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले यह विवाह परिवार और रिश्तेदारों के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। दिलीप सिंह परिहार ने अपनी साली रचना से शादी की, लेकिन शादी में उनकी पहली पत्नी विनीता भी दुल्हन बनकर शामिल हुई और दिलीप सिंह ने भी स्टेज पर दोनों को वरमाला पहनाई। हालांकि पहली पत्नी विनीता से दिलीप सिंह को 3 बच्चे हैं। इसके बावजूद जब दिलीप सिंह ने अपनी साली से शादी रचाई तो सवाल उठे। हालांकि सच्चाई जानकर लोग हैरान रह गए।
विनीता गांव की सरपंच हैं, लेकिन बीमार रहती हैं और इसीलिए उन्होंने अपने पति को दूसरी शादी के लिए तैयार किया। जीत की अपनी पत्नी ने मुझे कहा था कि मैं बीमार रहती हूँ तो आप दूसरी शादी कर लो। अगर भाई दबे मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का परवरिश कौन करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी ससुराल वालों ने भी कहा। विनीता की छोटी ममेरी बहन रचना को अपनी दीदी और उनके परिवार से बेहद लगाव है, इसीलिए वो भी एक शादीशुदा आदमी से विवाह करने को तैयार हो गई। कैसे आप कैसे तैयार हुई? मेरी बहन के कारण हुई थी। मेरी बहन ने मुझसे बोला था मैं पत्नी के रहते दूसरी शादी गैर कानूनी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि दोनों बहनें एक साथ खुश हैं और हालात देखते हुए इस विवाह पर रिश्तेदारों की भी सहमति है। फिल्म पानीपत को लेकर जाट समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आरोप है कि फिल्म में जाट महाराजा सूरजमल की गलत छवि दिखाई गई है, जिसे लेकर जाट समुदाय में गहरी नाराजगी है। लेकिन जयपुर के एक मॉल में जाट समुदाय की नाराजगी तोड़फोड़ और मारपीट में तब्दील हो गई। वहां जाट समुदाय के लड़कों ने जमकर तोड़फोड़ की है। फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए। इसके अलावा काउंटर और दूसरी चीजें जो वहां पर मौजूद थी उन्हें तोड़ दिया गया और पुलिस वहां हाथ बांधे लाचार खड़ी सब देखती रही। पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से किसी तरह समझा बुझाकर इन लड़कों को इस पिक्चर हॉल से बाहर ले गए, लेकिन जाते जाते प्रदर्शनकारी फिल्म पानीपत के शो को रोकने की चेतावनी दे गए। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और थाने ले गई, लेकिन फिल्म पानीपत को लेकर जयपुर में जाट समुदाय का विरोध तेज होता गया। विरोध देखते हुए जयपुर के मशहूर सिनेमा हॉल राज मंदिर में फिल्म का शो रोक देना पड़ा। इससे पहले सिनेमा हॉल के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ और इसीलिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस वालों को मुस्तैद किया गया है। अकेले जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई इलाकों में फिल्म पानीपत का कड़ा विरोध नजर आया। बीकानेर में जमा हुए लोगों ने एक सिनेमा हॉल के बाहर प्रदर्शन किया और इसके बाद हॉल के बाहर लगे बैनर और पोस्टर को हटा दिया गया। इसी तरह भरतपुर, जो महाराजा सूरजमल की रियासत हुआ करता था, वहां भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। फिल्म पानीपत के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ, जिसमें सूरजमल की 14वीं पीढ़ी के सदस्य और वर्तमान में राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी शामिल हुए। हालांकि बाद में उन्होंने युवाओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की सलाह दी। फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल की छवि को लेकर जाट समुदाय को आपत्ति है और राजस्थान में जाट समुदाय की तादाद को देखते हुए इस विरोध की सियासी अहमियत भी है। पानीपत फिल्म को लेके जो है आर्ट कल्चर का सब सम्मान करते हैं, परंतु किसी की भावना ठीक नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा संदेश वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ में बातचीत हो, रास्ता से निकले कि समाज के लोगों की भावनाओं को ठीक से पहुंचे, कन्विंस हो जाए, उसके बाद फिल्म चले। राजा सूरजमल का नाम है न भारतीय संस्कृति और भारत की अस्मिता के लिए जाना पहचाना प्यारा है और इस परिवार का हमेशा जब भी किसी प्रकार का देश पे संकट आता था तो ये मुस्तैदी से इस देश की धर्म और संस्कृति के लिए लड़ते रहते थे। उसी का नाम सूरजमल बना। वैसे तो इस पीढ़ी में कई लोग पैदा हुए, सबका नाम कोई नहीं जानता। इसका मतलब कोई विशेष व्यक्तित्व था, उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं सोचता हूँ उचित नहीं लगता। अयोध्या केस में हिंदू महासभा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। अयोध्या केस में हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। याचिका में मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ जमीन देने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। उत्तराखंड के देहरादून में श्राइन बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने विधानसभा तक प्रदर्शन किया। रास्ते में पुरोहितों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राजस्थान के बीकानेर में फिल्म पानीपत के विरोध में करणी सेना ने सिनेमैजिक सिनेमा हॉल से पोस्टर उतार दिए और जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण करने गए तहसीलदार को किसानों ने घेर लिया और जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने टोकन के अनुसार धान खरीदी की मांग को लेकर विरोध जाहिर किया। तमिलनाडु के करूर में एक शख्स बीच रास्ते पर धारदार हथियार लेकर खड़ा हो गया और लोगों को धमकाया। युवक की इस हरकत की वजह पता नहीं चल पाई, लेकिन इस वजह से मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 6 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी देने की मांग को लेकर महिलाओं ने बाइक रैली निकाली। महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पिछोर तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। जमीन से संबंधित एक काम नहीं होने से युवक परेशान हो गया था।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मोबाइल शॉप से चोरों ने 15 लाख से अधिक कीमत के मोबाइल चोरी कर लिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने प्रदूषण कार्यालय पहुंचकर ऑफिस के भीतर प्रदर्शन किया। किसानों ने गन्ने की सूखी पत्तियां ऑफिस की मेज पर रखकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के शामली में 11वीं कक्षा का छात्र देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गया। छात्र के समर्थन में उसके चाचा और दूसरे साथी छात्र भी धरने पर बैठ गए। और लौट रहे हैं फौरन वापस, आप बने रहिए हमारे साथ।